मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राम का नाम हिंदुस्तान की आत्मा है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कर रहे हैं। राम का नाम हिंदुस्तान की आत्मा है। हमारे देश में लोग राम का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हैं। राम के आदर्श को हर कोई अपने जीवन में उतारना चाहता है, लेकिन जब उसी भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे में गबन होता है तो करोड़ों सनातनियों की आस्था को धक्का पहुंचता है। सबके जहन में यही सवाल उठता है कि क्या वाकई में राम के नाम पर भी लूट हुई है और कितनी लूट हुई है। इसी चढ़ावे की जांच के लिए एसआईटी बनी। एसआईटी ने 8 लोगों पर शिकंजा कस दिया। ट्रस्ट ने 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी है। यानी इस बात से ये साफ है कि रामलला के चढ़ावे की बंदरबाट तो हुई। ऐसे में सवाल यही है, क्या यही वो 8 किरदार है जिन्होंने मंदिर की दान पेटी से चंदा गायब किया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है। राम मंदिर में महापाप हुआ है, इस पर सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है, किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना है करोड़ों देशवासियों की आस्था से खेलने वालों के खिलाफ एक्शन क्या लिया जाता है। इंतजार है पूरे देश को कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा क्या मिलेगी। राम के नाम पर लूट मचाने वालों के पर्दे के पीछे आखिरकार कौन है, कितने चेहरे हैं, सब कुछ बेनकाब होगा। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये पहली एफआईआर दर्ज ट्रस्ट की तरफ से करवाया गया है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं। टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव समेत 8 आरोपी हैं नामजद। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है और देर रात तक बताया जा रहा है इन सभी आरोपियों से पूछताछ की गई है। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं है। चंपत राय ट्रस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस्तीफा आज संभव है। चंपत राय इस्तीफा दे सकते हैं। अनिल मिश्र भी ट्रस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं। तो चढ़ावा चोरी मामले में ये पहली एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। पहली बार 7 जून को मामला जो है वो सामने आया था। बाद में राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने जांच के लिए 13 जून को एसआईटी गठित की थी। 19 जून को अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने कहा था कि एसआईटी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। 23 जून को एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 2 दिन के अंदर ही केस दर्ज करके 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ये कौन है, जरा इनको भी जान लीजिए। कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं, लेकिन फिलहाल 8 आरोपियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज करवाई। एफआईआर उनके कहने पर ही दर्ज की गई है। एफआईआर में किन लोगों के नाम है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। रमाशंकर यादव, ये टिन्नू यादव जो बताया जा रहा है उनका नाम है। अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, और वहीं लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष कुमार यादव। सुभाष श्रीवास्तव और आपको टिन्नू यादव के बारे में बता दें, 6 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन ये दोनों फरार चल रहे थे। हालांकि खबर आई देर रात कि इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन कुछ हमारे जो सोर्सेज है वो ये भी बता रहे हैं कि टिन्नू यादव को लेकर पुलिस अभी फिलहाल कुछ नहीं कह रही है। यानी पूछताछ हुई है और अंदर क्या गड़बड़ झाला है ये भी पता चला है। अब इन 8 लोगों से जब पूछताछ हो रही है तो और कितने लोग शामिल हैं ये पता। और इस बीच एक बड़ी खबर ये कि गिरफ्तारी हो चुकी है। हिरासत में जो 8 लोग थे अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्र पहले बता रहे थे कि गिरफ्तारी आज ही संभव है, लेकिन खबर अब मिल रही है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा था। अब 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इन 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। अब और भी ज्यादा आरोपी के नाम क्या शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपने खबर दी थी कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव है, जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए कल एफआईआर के बाद ही पुलिस ने एक्टिविटी शुरू कर दी थी और जो खबर है उसके मुताबिक इन सभी आरोपियों को पुलिस ने कल डिटेन कर लिया था देर रात को। उनसे देर रात को पूछताछ भी हुई है। पुलिस ऑफिशियली उनको अब उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद अब पुलिस दोबारा से उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उन्हें कोर्ट में आज शाम तक पेश किया जा सकता है। कुछ 24 घंटे का वक्त होता है पुलिस के पास, तो आज सुबह की अरेस्टिंग पुलिस शो करेगी तो कल सुबह तक उनको कोर्ट में पेश करने का उसके पास वक्त है, तो कल कोर्ट में पेश कर सकती है। आज चाहे तो आज शाम को भी पेश कर सकती है। तो अब पुलिस की जो जांच है आप कह सकती हैं कि अब एक तरीके से शुरू हो चुकी है। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस उनके तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आरोपियों ने जो सबसे बड़ी जो इन पर आरोप है वो काउंटिंग के दौरान पैसे का गबन करने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में इन्हीं के चेहरे कैद हुए थे, इन्हीं की भूमिका पर सवाल उठे थे। एसआईटी ने जो अपनी जांच की उनमें उसने पाया कि जो सीसीटीवी फुटेज जो 45 सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसमें इनकी गतिविधियां संदिग्ध है और इसी के बिना पर इनको आरोपी बनाया गया था और उसी आधार पर एसआईटी ट्रस्ट ने जो है इन 8 आरोपियों को दोषी माना है। आरोपियों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर के लिए कहा था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो अब ये जो 8 चेहरे हैं, इसके अलावा और कौन कौन चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं है। उनको वो ये मान नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ ये 6 लोग और 8 लोग मिलकर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए, इतना बड़ा गबन और इतना बड़ा लूट मचाया है, और भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है। जांच में अगर फैक्ट सामने आते हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम सामने आते हैं, तो उसको भी एड ऑन किया जाएगा, उनको से भी पूछताछ होगी, उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। तो अभी ये आप कह सकती हैं कि इस चढ़ावा कांड का ये शुरुआत है। गिरफ्तारी विनोद हो चुकी है, जाहिर सी बात है पूछताछ में और नाम जब सामने आएंगे तो उनके नाम भी शामिल किए जाएंगे और जल्द ही देखने को मिल सकता है कि और भी गिरफ्तारियां हो। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जुड़ चुके हैं, वहीं हमारे साथ सपा के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं। विजय शंकर जी, ये हो क्या रहा है? क्या वाकई में राम के नाम पर भी चोरी हो सकती है, और वो भी उस देश में जहां हर एक व्यक्ति जो है वो राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहता है? ये भारत की छवि को कितनी ठेस पहुंची है, हमारी आस्था को कितनी ठेस पहुंची है। सिर्फ 8 नाम है अभी और कितने नाम आएंगे वो देखना होगा। तो निश्चित तौर पर ठेस पहुंची है और भगवान राम पूरे देश के आराध्य हैं। और ये आपने देखा है कि ये जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो लगभग 60 से 65 करोड़ लोगों ने अपना निधि समर्पण किया है। तो श्रद्धा तो अपार श्रद्धा है। बस इसमें मुझे इतना कहना है कि किसी को बचाने का नहीं और कुछ छिपाने का नहीं। जितने भी दोषी हों वो सब दंडित होना चाहिए, तभी हिंदू समाज जो आस्था है जिनकी, उनके मन को शांति मिलेगी। एक प्रक्रिया देख लीजिए आप कि जो ही ये चोरी की बात आई तो ट्रस्ट के महामंत्री ने एसआईटी को निमंत्रित किया और सरकार से निवेदन किया कि इसकी आप जांच कीजिए और सबसे पहले जांच मुझसे शुरू कीजिए। और एक रिकॉर्ड समय में उन दोषियों को, जो दोषी प्रत्यक्षता दिखाई पड़े, वो एसआईटी के ध्यान में आए और उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और अप्रत्यक्ष जो लोग हैं उनके भी नाम आ गई है। मैं चाहता हूं कि अभी वाइड इसकी जांच होगी। अब जो दोषी हैं उनसे पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ होगी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका बहुत नीर का पानी का पानी और दूध का दूध सबके सामने आ जाएगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, इस पूरे मामले में क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जो भी नाम है, जो लोग भी शामिल हैं, वो सामने आए, सबके चेहरे सामने आए, लेकिन राजनीति ना हो। बिल्कुल, राजनीति तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। और दूध का दूध पानी का पानी नहीं, चांदी का चांदी, सोने का सोना और हीरे का हीरा होना चाहिए। जो सोने की पादुका चुरा के ले गया है उसका भी नाम सामने आना चाहिए,
जो चांदी की ईंटें लेकर गया है उसका भी नाम आना चाहिए, जो हीरे का हार लेकर गया है उसका भी नाम आना चाहिए, जो अंग वस्त्र लेके चला गया है उसका भी नाम आना चाहिए, जिसने कैश पैसे लिए हैं उसका भी नाम आना चाहिए, जिन पे 10-10 होटल चल रहे हैं उनका भी नाम आना चाहिए, जो बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं उनका भी नाम आना चाहिए, जो आलीशान घर में रह रहे हैं 100 करोड़ रुपए के उनका भी नाम आना चाहिए। ये बात सिर्फ एक देश और एक मंदिर का नहीं है, ये बात पूरे दुनिया में जितने लोग भगवान राम को मानते हैं उनकी आस्था का है, जिन्होंने अपना चढ़ावा चढ़ाया था, अपना एक तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ जो किया था उस पर ठेस पहुंचाने की बात है। और आप ये बात समझिए कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में इस तरह का कृत्य कोई करता है तो उससे बड़ा पाप तो कोई हो नहीं सकता। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये काम किया है, बड़ी मछलियां तो अभी बची हुई हैं, 20वें दिन FIR हुई। आप समझिए, मुझे लगता है कि दुनिया नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में इस तरह का कृत्य कहीं नहीं हुआ होगा, किसी देश में नहीं हुआ होगा, भारत में भी नहीं हुआ होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चोरी हो और उस चोरी पर 20 दिन तक मौन धारण किया गया हो। और 20 दिन तक जो मुख्य आरोपी है, क्या चंपत राय जी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए था? अनिल मिश्रा जी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए था? गोपाल राव जी को आरोपी नहीं बनाना चाहिए था? मतलब आप बताओ, 100-200 करोड़ रुपया अगर वहां से गायब हो रहा है और इनकी जानकारी ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी जानकारी में ना हो, इनकी सहमति में ना हो, इनकी मिली भगत ना हो, इनका बंटवारा ना हो। ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। धर्मेंद्र यादव जी, अभी आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, और उसके बाद आपने बता दिया कि चांदी का चांदी सोने का सोना होना चाहिए, लेकिन फिर उसी ढर्रे पर आते हुए क्या जांच पर भरोसा नहीं है? पहले तो कह रहे थे कि FIR दर्ज नहीं हो रही, FIR दर्ज हो चुकी है, तो आप लोगों को क्या SIT टीम पर भरोसा ही नहीं है क्या? आती हूँ, इसी सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है दर्शकों को पहले वो बता दूं। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई होगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार यह खबर मिल रही है। चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों की जांच की जाएगी। पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि अगर जांच में अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति सामने आती है तो उनका चिन्हीकरण करके जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, ये जो अवैध संपत्ति की बात सामने आ रही है या गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति अगर सामने आती है, क्योंकि जांच अभी चल रही है, तो ऐसे में उस संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं, चाहे वो अयोध्या के साधु संत हो, चाहे वो विपक्ष हो, ये सभी कह रहे हैं कि कुछ लोगों की संपत्तियां जो ट्रस्ट में शामिल थे, जो काउंटिंग में शामिल थे, उनमें अचानक से वृद्धि हुई है। तो ये क्या ये इसी पैसे के गबन की वृद्धि है? जो पुलिस है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो इसकी भी जांच करेगी कि जो संपत्तियां इन्होंने बनाई है ये कैसे, कहां से बनाई है, क्या इसका इसमें जो लूट का माल है उसकी हिस्सेदारी है या नहीं है। तो इसके लिए उन संपत्तियों की जांच की जाएगी ताकि सच से पर्दा उठ सके, क्योंकि लगातार न सिर्फ विपक्ष बल्कि कई सारे अयोध्या के साधु संत भी आरोप लगा रहे हैं कि कल तक जो लोग साइकिलों चलते थे आज गाड़ियों चलने लगे हैं, जिनके पास अपने घर नहीं थे वो बड़े बड़े हॉस्टल्स और फ्लैट बना रहे हैं। तो ये पैसा अचानक से इतना जल्दी कहां से आया? छोटी तनख्वाह में नौकरी करने वाले लोग आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से ले आए? ये सवाल है और इसीलिए कहा गया है कि जो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है उन संपत्तियों को भी जांच करेगी और संभव है कि उसको भी जो है जांच में अपना हिस्सा, जांच का हिस्सा बनाया जाए और उस पर भी कार्रवाई की जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि जो प्रॉपर्टीज इलीगल तरीके से इन आरोपियों के द्वारा कमाई गई है, इकट्ठा की गई है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल कार्रवाई संभव है। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। चढ़ावा चोरी केस में FIR के बाद अखिलेश यादव ने हमला बोला है। बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। SIT के बहाने सारे सबूत साफ किए गए हैं, अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। लगता है SIT को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा है कि सरकार ने SIT के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए हैं और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि इन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद FIR की गई होगी। ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। तो भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी। पुंगी को
फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। ये जो दरअसल पोस्ट किया है वो हम आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव ने, जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डाला है। एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, किसको फंसाना है उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले से निकाल लिया गया होगा। ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। धर्मेंद्र यादव जी क्या कहेंगे, ये राजनीति नहीं है? आप लोगों को एसआईटी पर भरोसा ही नहीं है? एफआईआर भी दर्ज हो गई, जांच भी हो रही है, 8 नामजद उसी में आए हैं, बावजूद इसके एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है क्या? 20 दिन तक इतनी बड़ी घटना में एफआईआर ना हो, आप सोचिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को चकमा देने का प्रयास कर रहा हो कितना सातिर होगा, धर्म का कितना बड़ा विरोधी होगा, समाज के लिए कितना बड़ा वो एक तरह से अन्याय करने वाला व्यक्ति होगा। उसको भी आपने 20 दिन का मौका दिया और वहां पर मंदिर में ही रहकर, मंदिर परिसर में ही रह करके जिसपे आरोप लगे हैं वो तो निश्चित रूप से जो भी आरोपी होगा अपने आप को बचाने के लिए सारे सबूत नष्ट करेगा। एसआईटी अंदर गई नहीं गई इसका भी कोई जानकारी नहीं, वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो रही थी? आप बताते भाई एसआईटी आ गई थी, जांच कर रही थी, सारे रिकॉर्ड्स की जो जिम्मेदारी थी चंपत राय जी पर थी, रिकॉर्ड उनके पास थे, कागज उनके पास थे, स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी उनके पास थे, तो एसआईटी के पास था क्या? एसआईटी के पास ले दे करके भारतीय जनता पार्टी और जो बड़ी मछलियां हैं उनके द्वारा लिखा हुआ कागज था और उसी कागज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और एसआईटी जांच को आप लोग नहीं मान रहे हैं ना धर्मेंद्र यादव जी? मेरा सवाल ये है कि एसआईटी जांच को अगर नहीं मान रहे हैं तो किस जांच को मानेंगे? कैसे होगा? चांदी का चांदी, सोना का सोना कैसे होगा? अब मैं बता रहा हूं कैसे होगा। आप सोचिए कि जो आपकी ट्रस्ट है, ट्रस्ट में केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं और ट्रस्ट में प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं और ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। एसआईटी कौन बनाया है? उत्तर प्रदेश सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी उसी में है, वही ट्रस्ट में भी हैं, तो वो उस पर कार्रवाई कैसे करेंगे मुझे बताइए ना। वो तो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं कि छोटी मछलियां पकड़ के उन्हें दंडित कर दो और बड़े लोगों को क्लीन चिट दे दो और ये दोबारा से लूट का अपना कार्यक्रम जारी रखे। आज यहां लूट रहे हैं, कल कहीं और लूटेंगे। आप सोचिए कि आप धर्मेंद्र यादव जी, मेरा सवाल लगता है आप समझ नहीं पाए। मैंने बोला एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, तो ये आप चांदी का चांदी, सोने का सोना करेंगे कैसे? देखिए, आरोप लगा देना एक अलग बात होती है, अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, नाम भी आप लगातार ले रहे हैं, नाम मीडिया भी ले रहा है कि ये हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। एक बार मेरे पास आइए ना, थोड़ा सा मेरे पास आइए, होगा कैसे ये बताइए, तब मैं विजय शंकर तिवारी से सवाल पूछूं, होगा कैसे? आपने खुद बताया ना, मीडिया ने भी नाम लिया, विपक्ष ने भी नाम लिया, साधु संतों ने भी नाम लिया, इस देश और दुनिया के राम भक्तों ने भी नाम लिया और उनके नाम एफआईआर से गायब हो गए। इसका क्या मतलब समझा जाए मुझे बताइए? अगर एसआईटी की संस्तुति पर भी एफआईआर हुई है, एसआईटी के रिकमेंडेशन से एफआईआर हुई है, तो इसका मतलब एसआईटी ने इन लोगों को बचाया है। तो यही तो बार बार कह रहे हैं। अरे धर्मेंद्र यादव जी, पहले आप लोगों का राग ये था कि एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज हो गई तो कह रहे एसआईटी को एक स्क्रिप्ट दे दी गई है। अब चलिए एसआईटी पे भरोसा नहीं, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, भरोसा किस पे है? भरोसा किस पे है? तब तो मैं पूछूं सवाल विजय शंकर तिवारी से। हमने क्या कहा? हमने एसआईटी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किया। जो आप करें एफआईआर तो हो गई, अरे 20 दिन पहले क्यों नहीं हो गई एफआईआर? हाँ, पहले दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर धर्मेंद्र यादव जी, मुझे सिंपल से सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते, गोलमोल तब से कर रहे हैं कि भरोसा किस पे है। सीबीआई को भी आप कहते हैं कि आप, सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की सुनती है, ये ईडी सीबीआई सभी इन्हीं के हवाले, किस जांच पे भरोसा करेंगे? मैंने वही पूछा, तब तो मैं सवाल पूछूं विजय शंकर तिवारी से, आप किस जांच पे भरोसा करेंगे? क्या अखिलेश यादव स्क्रिप्ट देंगे तब आप बोलेंगे? यहाँ राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं सर? विजय शंकर तिवारी जी, एक मिनट, नहीं सर, पहले आप सोच लीजिए, या तो फोन घुमा लीजिए अखिलेश यादव को कि क्या बोलना है मीडिया में बैठ के। आप जो स्क्रिप्ट देंगे वो बोलेंगे। ये बीजेपी करवाती है, सुनिए, ये बीजेपी करवाती है। बीजेपी करवाती है, आप क्या कर रहे हैं सर? राजनीति तो मत कीजिए आप लोग। विजय शंकर तिवारी जी, ये सारी किरकिरी इसी वजह से हो रही है। एक मिनट धर्मेंद्र यादव जी, पहले आप क्लियर हो जाइए किस जांच पे भरोसा करेंगे, क्लियर हो जाइए। राजनीति तो करने नहीं दूंगी, दोनों को नहीं करने दूंगी, नहीं दोनों को करने दूंगी। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो बड़े नाम आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये जो बड़े नाम आ रहे हैं जिन पर सवाल उठा रहे हैं, साधु संत भी सवाल उठा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि इनको कुछ भी पता ना हो, और अगर नहीं पता था तो भी ये जिम्मेदार हैं क्योंकि ये उस पोस्ट पर बैठे थे। तो क्या लगता है किरकिरी तो पूरी इसी बात को लेकर हो रही है, ये सब हुआ कैसे?
देखो, एक बार तो एक कुछ सोने का सोना और हीरा का हीरा की बात कर रहे थे धर्मेंद्र जी, तो कल शाम को मीडिया बुला करके वो सारा जो सामान की चर्चा हुई है, सारा सामान उनके सामने प्रत्यक्ष किया गया है। पहली बात तो एक, ये देखा नहीं होगा इन्होंने, और दूसरी बात, इसी को राजनीति कहते हैं। जिनकी श्रद्धा ही राम मंदिर में नहीं है, जो राम मंदिर बनने ही नहीं देना चाहते थे, जो आज तक उसको बाबरी मस्जिद बोलते हैं, तो ये तो राजनीति कर रहे हैं ना। तो राजनीति किस प्रकार की होती है ये धर्मेंद्र यादव जी ये सीख लें समाजवादी पार्टी से। और रही बात नाम की, तो हमने कहा कि जो ही पता चला कितने हाई मॉरल की दृष्टि से काम किया गया होगा, चंपत जी ने कहा कि पहले जांच मेरे से शुरू की जाए और एसआईटी की जांच हो। इतना हाई मॉरल का काम इसके पहले कब हुआ है, ये तो ही बताएं। दूसरा, पहले एफआईआर करवानी चाहिए, तो एफआईआर तो आप भी करा सकते थे ना, आपने विषय उठाया था, आप एफआईआर करवाते, किसने आपको रोका? और जो भी आरोप लगा रहे हैं वो एफआईआर करा सकते हैं, आपने तो नहीं कराई। लेकिन वाइड जानकारी हो, पूरी जानकारी सबके सामने आए, तो एसआईटी ने जांच करके वो जो दोषी हैं उनको सामने लाया। अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, वो यही पूछताछ करेगी कि तुम्हारे पास क्या है, और यही पूछताछ करेगी कि तुम्हारे साथ कौन है, ये निकल के आएगा ना। और मैं कहता हूं एसआईटी तो इनके पास भी जाएगी और पुलिस इनसे भी पूछताछ करेगी जो आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने से केवल कुछ नहीं होगा। अब हमने कहा कि किसी को बचाने का नहीं और कुछ छिपाने का नहीं, एक एक व्यक्ति जो भी इसमें सम्मिलित है इस पाप में, उसको दंडित होना ही चाहिए। और धर्मेंद्र जी एक बात बता देता हूं, भगवान राम वो हैं जो स्वयं दंडित करते हैं। आजकल के उसमें देखा, जितने राम विरोधी थे उनको दंडित किया गया, लेकिन इनके साथ जो भी अपघात करेगा, ये जो चोरी हुई है उनको बख्श देंगे वो? कोई भी नहीं बचेगा, न राम के प्रकोप से बचेगा न कानून के प्रकोप से बचेगा, एक एक व्यक्ति। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना कि देखिए, जब आरोप लगे उसके बाद चंपत राय ने यह बात कही कि एसआईटी का गठन किया जाए या इस तरह की टीम बनाई जाए और जांच मुझसे शुरू हो। अगर उनके नीचे, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था तो जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। वो कहां बैठे थे, वो कहां गायब थे? कैसे ये 8 लोग मिलकर कैसे करोड़ों का गबन कर सकते हैं? ऐसा नहीं, अगर देखो, अगर ये जानकारी आई होती तो चोरी नहीं होती। अगर ध्यान में आ गया होता तो चोरी नहीं होती। ध्यान में नहीं आया इसीलिए तो चोरी हुई ना, और इसीलिए तो ये जांच हुई, लेकिन कैसे? विजय शंकर तिवारी जी, बचेगा कोई? देश की जनता ये जानना चाह रही है ना आज ये कि राम मंदिर को लेकर न जाने कितने बलिदान हुए, हमने कितने आंदोलन देखे, और खुद वीएचपी भी इसमें शामिल रही, और पूरा देश चाहता था कि राम जन्मभूमि पे रामलला का मंदिर बने, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बन गया, और ये मंदिर में करतूत और उसकी जिम्मेदारी क्या चंपत राय या अनिल मिश्रा की नहीं बनती थी? ये कैसे आप कह सकते हैं, और इससे वो कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? एक बार मीडिया के सामने भी आके नहीं कह रहे हैं, और अगर उस पर पूछा जा रहा है कि कितना चंदा अभी तक मिला है तो कह रहे हैं एसआईटी की जांच चल रही है, हम बता नहीं सकते। ऐसे में ही डाउट क्रिएट होता है विजय शंकर तिवारी जी, ऐसे में ही डाउट क्रिएट होता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि पता ना हो। बिल्कुल। इसे कैसे अब जो ट्रस्ट चला जाए ना, आप खो दे, उस ट्रस्ट को कैसे वापस लाएंगे? तो आपने लाइन खींच दी। नहीं, आपने एक लाइन खींच दी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने एक लाइन खींच दी, इसके बाद कुछ बोलने के लिए बचता है क्या? नहीं, कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, कैसे हो सकता है? सुनिए तो हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि भाई एसआईटी की जांच चल रही है। कागज एसआईटी भी ले गई होगी ना। वाइड ये इकोनॉमिकल भी जांच भी हो रही है, ये क्रिमिनल जांच भी हो रही है, चोरी की जांच भी हो रही है, तो कागज सारे होंगे तब देंगे ना। और अब ये एसआईटी की जांच हो गई है, अब जो इसके अनुरूप होगा वो किया जाएगा। और मैंने तो एक बात कही, सीधे एक लाइन खींची है कि दोषी कोई नहीं बचेगा, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, इसका कोई प्रारूप नहीं है। जब दोषी बंद हो गए, प्रारंभ तो कहां से होता है? यहीं से होता है ना। आप ये कह रहे दोषी नहीं बचेगा, इस पर भरोसा कर लेते हैं, और ये भरोसा अगर जनता कर रही है तो जाहिर सी बात है उसे साबित भी करके दिखाना होगा, क्योंकि एक बार डाउट क्रिएट हो चुका है, और ट्रस्ट जब
टूटता है ना करोड़ों की जनता का विश्वास, जब टूटता है तो उस विश्वास को वापस से हासिल कर पाना बहुत बेहद मुश्किल होता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब राम मंदिर में चढ़ावा के गबन पर जमकर सियासत भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एसआईटी की जांच और एफआईआर केवल दिखावा है। हिरासत में छोटे लोगों को लिया गया है, बड़ी मछलियों को बचा लिया गया है। दिखावा है, बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। जिनके संरक्षण में कई वर्षों से लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती पड़ रही थी, उन सारे बड़े लोगों को बचाने का जो एक षड्यंत्र था वो सफल होता दिख रहा है। जो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, काम करते थे, और इन बड़े लोगों के कहने पर अगर उन्होंने गलत किया था, उनके संरक्षण में गलत किया था, तो छोटे लोगों पर मुकदमा, छोटे लोगों को जेल, और बड़े लोग जिनके संरक्षण में इतने दिन तक हुआ, जिनके संरक्षण में सारा काम होता रहा, जिनके संरक्षण में मुकुट गायब हुआ, पैसा गायब हुआ, शिलाएं गायब हुई, और भी घटनाएं हुई, तो ये एक तरह से सरकार द्वारा, जिन लोगों के द्वारा ये एफआईआर कराई गई, आप सोचिए ट्रस्ट के आदमी के द्वारा एफआईआर कराई जा रही है, पहले क्यों नहीं कराई गई? उसमें छोटे छोटे कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया, उसमें चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोपाल राव पर, चंपत राय पर जो सारा माल चंपत कर गए, फिर उसमें अनिल मिश्रा जो उन्होंने कमीशन खाया, रिकॉर्ड में आ गया कितना इतना पैसा कमीशन इन्होंने खाया है। तो ये साबित हो, इस सब चीजों इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो निपेंद्र मिश्रा जी की है, जो 5 साल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, 5 साल 3 महीने। तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज, इसलिए कि प्रधानमंत्री के सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनको बचा रहे हैं, ये साबित हो रहा है। सरकार बचा रही है, केंद्र सरकार। कभी कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने मस्जिदों के जारत के चंदे की बात नहीं की। बाबरी मस्जिद में कितना चंदा इकट्ठा हुआ इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चूंकि बदनाम हिंदू परंपरा और आस्था को कलंकित करना है, उन्हें बदनाम करना है, ये एक एजेंडा है। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, एक तरफ विपक्ष जो है वो सियासत कर रहा है और लगातार बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, ये शब्द, ये सेंटेंस जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या आम जनता से भी आपने बातचीत की हुई है? आम लोगों को भी ये लग रहा है, क्योंकि साधु संत तो डे वन से कह रहे हैं कि देखिए भाई गड़बड़ी हुई है और ऐसे में सच सामने आना चाहिए, तो क्या आम जनता को भी लगता है कि बड़े लोगों को बचा लिया जा रहा है? बातचीत अगर आपने लोगों से की होगी? देखिए, तमाम जो अयोध्या के श्रद्धालु हैं, हमने उनसे बात की है कई बार, जब अलग अलग मौकों पर आए हैं और लोगों से बात हुई है इस मुद्दे को लेकर। उनका कहना है कि देखिए ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, जिसने भी इसमें गलती की है, जिसने भी चोरी की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि सजा चंपत राय को मिले या टिन्नू यादव को मिले, लवकुश मिश्रा को मिले या अनिल मिश्रा को मिले, ये उनसे मतलब नहीं है। उनका मानना है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। चूंकि चंपत राय को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चंपत राय एक ऐसे चेहरे हैं जो जब से ट्रस्ट की शुरुआत हुई है, जब से मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है, तब से वो चेहरे दिखते रहे लगातार। हर जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियों में वो दिखे, हर कैमरे पर वो दिखाई दिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो, चाहे छोटे बड़े जो भी कार्यक्रम हो, हर जगह चंपत राय ही थे। तो चंपत राय को ही मान लिया गया कि चंपत राय ही मंदिर है और मंदिर ट्रस्ट है और सब कुछ उनके हिस्से में ही है। अनिल मिश्रा का नाम बाद में आया जब ये खुलासा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल चंपत को लेकर था। हालांकि जो एसआईटी ने जांच की है, उनके अधिकारियों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनका कहना है कि चंपत राय ने सहयोग किया उन्हें, जो एसआईटी जांच की मांग भी चंपत राय की तरफ से की गई थी। इससे पहले भी जब लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब चंपत राय ही एफआईआर कराने की बात कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि पहले एसआईटी की जांच करा ली जाए ताकि चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद एफआईआर कराई जाएगी। तो ये फैसला भी चंपत राय का ही था कि इस पूरे मामले में जो है पहले एफआईआर कराई जाए। ये भी कहा गया कि उन्होंने खुद भी जांच में बहुत सपोर्ट किया, चाहे उनके ड्राइवर से पूछताछ का मामला रहा हो, चाहे खुद उन्होंने पूछताछ में हिस्सा लिया और सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो दिए। तो इस आधार पर उनको, इसीलिए एफआईआर में उनकी कोई भूमिका सामने नहीं आई जांच में, और इसलिए एफआईआर में उनके नाम नहीं है। लेकिन अगर रही है, अभी 8 लोगों से पूछताछ हो रही है और भी नाम सामने आ सकते हैं, उनसे भी पूछताछ
जांच होगी, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, और अगर वो कड़ी चंपत राय तक पहुंच रही है तो जैसा कि योगी सरकार में होता है कि कोई भी गुनाहगार छोड़ा नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब भूमिका संदिग्ध लगेगी तो शायद कार्रवाई भी हो। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी पहली एफआईआर ही दर्ज हुई है। संत समाज के बड़े हिस्से का मानना है कि योगी सरकार में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, गुनाहगारों को कानून के हिसाब से सजा जरूर मिलेगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के पूर्ववादी और अयोध्या के प्रमुख नागरिकों में शामिल इकबाल अंसारी ने कहा है कि उन्हें एसआईटी की जांच और योगी सरकार के इकबाल पर पूरा भरोसा है। जरा सुनिए। देखिए, निश्चित रूप से जो एफआईआर 8 लोगों पे हुआ है और ये बताता है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन मुस्तैद है, कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उसकी निष्पक्षता से जांच हो और जो आरोप लगे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब एफआईआर हो गया तो जांच इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी वहाँ पे राम मंदिर पे अनियमितता किया होगा, जिन लोगों ने चोरी किया होगा, वो कोई भी बचने वाले नहीं है। कठोर से कठोर सजा दिया जाए ताकि कोई भी दोबारा किसी की हिम्मत न हो कि कोई भी देव द्रव्य चोरी करने का प्रयास करे, किसी भी प्रकार की इस प्रकार से मंदिर में रह करके और भ्रष्टाचार करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि दोषियों को सजा मिलेगा। भगवान की रक्षा के लिए माननीय जो है योगी जी बिल्कुल स्वयं खड़े रहे। आज जिन लोगों ने हार गायब किया, चरण पादुका गायब किया, वो लोग पकड़े जाएंगे और बरामद भी होगा, ये हमको पूरी उम्मीद है। हमने अपने रिपोर्टर से भी बात की और बाइट भी सुनवा दी। योगी सरकार पर भरोसा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनता को भरोसा है कि अगर किसी ने भी गड़बड़ी की होगी बख्शा नहीं जाएगा। बस आप लोगों को ही भरोसा नहीं है, सरकार पर नहीं है, एसआईटी पर नहीं है। अब अगर आपकी बातचीत हो गई हो तो बता दें कि किस तरह की जांच पर आप लोगों को भरोसा होगा। श्वेता जी, 2021 से लेकर के आज तक लूट का एक संगठित गिरोह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चल रहा था। योगी सरकार को भनक नहीं लगी, ट्रस्ट के लोगों को भनक नहीं लगी, बड़ी मछलियां बाहर हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी अनियमितता और ऐसे संवेदनशील जगह पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बड़ी जगह कौन सी हो सकती है इस ब्रह्मांड में, बताइए मुझे। और उस आदमी का मॉरल देखिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में बैठकर चोरी का काम कर रहा हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो अपने आप को बचाएगा ही बचाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि चंपत राय जी को ये पता था कि यहाँ अनियमितता हो रही है, पहले तो 8 जून को उन्होंने मना ही कर दिया था कि कोई चोरी नहीं हुई है। तो आज जब ये बात तय हो गई, चोरी हुई है, एफआईआर लॉज हो गई है, तो दोनों बातों में विरोधाभास है। तो चंपत राय जब 8 तारीख को मना कर रहे थे कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल निराधार जो आरोप है निराधार है, अब वो आरोप सिद्ध होते दिख रहे हैं, तो इनकी भूमिका क्यों नहीं हो सकती मुझे बताइए। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा, उनकी भूमिका क्यों नहीं हो सकती? कोई 10-20 रुपए की बात छोड़ो ना है। आप सोचिए पैसे का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण पादुका की बात भी आ गई है। अभी जो आप एक किसी की बाइट सुनवा रहे थे उसमें कह रहे भगवान की रक्षा के लिए योगी जी आ गए हैं। अब यही तो हमारे समझ में नहीं आता, ये लोग आस्था को क्या समझ रहे हैं? मतलब भगवान राम की रक्षा योगी आदित्यनाथ करेंगे, ये दिन आ गया। धर्मेंद्र यादव जी सीधा सा सिंपल सा सवाल पूछा था। मुझे लगता है आप तक स्क्रिप्ट नहीं पहुंची है, वो स्क्रिप्ट नहीं पहुंची है जो अखिलेश यादव जी लिख कर देंगे। तो अभी जाइएगा और सबसे पहले स्क्रिप्ट मांगिएगा कि कौन सी जांच बोले मीडिया में, कौन सी जांच मीडिया में बोले। देखिए सर, राजनीति नहीं करने दूंगी इस मुद्दे पर, आपको भी नहीं करने दूंगी, विजय शंकर तिवारी को भी नहीं करने दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल सा सवाल पूछा कि कौन सी जांच पर भरोसा होगा आपको? आप कहां लेकर गए? आप नहीं बोल रहे कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है। 2027 का चुनाव करीब है, राम मंदिर गए हैं अखिलेश यादव, राम मंदिर गए हैं अखिलेश यादव, राम मंदिर गए हैं अखिलेश यादव, जवाब दीजिए। नहीं, क्यों बचा रही है बताइए ना। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपको दिख रहे हैं, आपको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, आपको जांच पर भरोसा नहीं है। यहाँ जनता को भ्रम की स्थिति में डालने के लिए बैठे, जनता को भरोसा है कि एसआईटी जांच चल रही है और कार्रवाई हो। सर देखिए, एक लाइन लेके चलिए। अगर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जो मीडिया भी सवाल उठा रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए, देवन से मीडिया ये बोल रहा है, बाद में आप लोग मीडिया को टारगेट करते हैं। आप एक जांच बता नहीं पा रहे कि जांच पर आप भरोसा करेंगे।
धर्मेंद्र यादव, अरे भाई अनिल मिश्रा इस जांच पर भरोसा करेंगे? अनिल मिश्रा जांच के घेरे में क्यों नहीं है? जांच पर भरोसा करेंगे? जांच के घेरे में क्यों नहीं है? आप किस जांच पर भरोसा करेंगे? देखिए, अनिल मिश्रा का नाम क्यों नहीं है, चंपत राय का नाम क्यों नहीं है, आने वाले दिनों में होगा कि नहीं होगा, ये जांच का विषय है। इस पर मैं आपको कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं। धर्मेंद्र यादव, राजनीति नहीं करने दूंगी, एकदम नहीं करने दूंगी। राम के नाम पे तो बिल्कुल नहीं करने दूंगी, और उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करने दूंगी जो गोलियां चलवाते हैं, बिल्कुल नहीं करने दूंगी, बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र यादव, स्क्रिप्ट मांग लीजिए अखिलेश यादव से, वरना आज आप दिन भर डिबेट में बैठ नहीं पाएंगे कहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं सर, आप लोग यही करते आए हो, चाहे वो विजय शंकर तिवारी हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो। जनता यहाँ ठगा सा महसूस करती है। एक मिनट धर्मेंद्र यादव, एक मिनट। आज आप कहीं डिबेट में बैठने से पहले स्क्रिप्ट ले लीजिए कि कौन सी जांच आप लोगों को मांगनी है। सीबीआई जांच चाहिए, ईडी जांच चाहिए, कौन सी जांच चाहिए? आप कहेंगे तो किसी को फांसी पर लटका दें, आप कहेंगे तो फांसी पर लटका दें। आप तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते, आप तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। राजनीति नहीं करने दूंगी धर्मेंद्र यादव, राजनीति नहीं करने दूंगी। जांच कौन सी चाहिए ये बताइए, जांच कौन सी चाहिए वो बताइए। फिर से बोल रही हूँ, वक्त दे रही हूँ। फोन घुमा लीजिए अखिलेश यादव को, फोन घुमा लीजिए और बोलिए, पोस्ट कर दे, बोलिए पोस्ट कर दे कौन सी जांच चाहिए। बड़ी मछलियां छोटी मछलियां मत कीजिए।